हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यीशु मसीह की स्तुति प्रशंसा महिमा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। शुक्रवार के लिए प्रार्थना के लिए हालेलुया मौका, परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे परिवारों में पूरी होने के लिए हालेलुया, परमेश्वर को पूरी रीति से हमारे परिवारों में बीच में परमेश्वर को महिमा मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस आराधना के लिए प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पापा, धरती और आसमान बनाए परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया प्रभु, अनंत काल की परमेश्वर। हालेलुया। सृष्टिकर्ता हमारा पापा है प्रभु, हमारा परमेश्वर है प्रभु। हम आपका हालेलुया बच्चे हैं प्रभु, हम आपका प्रजा है प्रभु, आप हमारा परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। आपका शाश्वत कृपा में, आपके राज्य में, आपके सामने आपका संतान बनकर आने के लिए, अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए, हमारे लिए आपका एकलौता पुत्र को हमारे पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस की जगह में बलिदान होने के लिए भेजा है परमेश्वर। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह ने लहू बहाया, वही लहू के द्वारा हमारे जीवन को प्रभु हमको पवित्र किया परमेश्वर, हमारे पापों को अलग किया प्रभु, नरक में से अलग किया परमेश्वर, श्राप को कैंसिल किया है प्रभु। धन्यवाद। सारे रोगों को मिटा दिया यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जीवन, बहुतायत जीवन, परमेश्वर का जीवन हमारे हालेलुया शरीर में, आत्मा में, प्राण में स्वीकार ग्रहण करने के लिए यीशु आपका ऊपर विश्वास करने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। आपको शरीर खाने के लिए, मांस पीने प्रभु, आपका शरीर खाने के लिए, प्रभु लहू पीने के लिए मौका अनुग्रह दिया है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। इस आराधना में आपका इच्छा पूरी कीजिए प्रभु, हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए पापा, ताकि आपके अनुग्रह और सच्चाई की मार्ग में हम आगे बढ़े और हालेलुया आपके लिए सच्चा गवाही बनकर आगे बढ़े। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा, हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। और एक बार प्रभु की उपस्थिति में इस रीति से हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। सदा काल में तेरे ही साथ है गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे आत्मा और सच्चाई के द्वारा। हालेलुया। सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूँगा यीशुए, सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूँगा यीशुए, 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 सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूँगा यीशुए, सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूँगा यीशुए, 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 यीशुए। और एक बार यीशु, ओ यीशुए, यीशुए, यीशु।
सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूंगा यीशु। हो सदा काल में यीशु। ओहो जीवित रहूंगा यीशुवे। तेरी करुणा मुझ पर दिखाते हुए तेरे साक्षी मुझको बनाया है तू। तेरी करुणा मुझ पर दिखाते हुए तेरे साक्षी मुझको बनाया है तू। अद्भुत कार्यों को करते हुए अरे वाह अद्भुत कार्यों को करते हुए तेरे पात्र मुझको बनाया है तू। तेरे पात्र मुझको बनाया है तू यीशुवे यीशु। ओ हो यीशु आहा हा हा यीशु। ओ हो यीशुवे यीशुवे यीशु। ओ हो और एक बार यीशुवे 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 सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूंगा यीशुवे। सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूंगा यीशुवे। यीशुवे यीशु गाएंगे यीशुवे सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूंगा यीशुवे। सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूंगा यीशुवे। यीशुवे यस हालेलुया। सदा काल यीशु मसीह के साथ रहना प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है। हम सदा काल यीशु मसीह के साथ रहना यीशु मसीह का इच्छा है। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर स्वर्ग की आहार बनकर आ गया, ताकि उसे जो कोई खाए, उसे जो कोई पिए, वो स्वर्ग राज्य के संतान बनेंगे।
वो यीशु मसीह में एक होंगे, वो यीशु मसीह की सहभागी होंगे, यीशु मसीह के शरीर में शरीर होंगे, यीशु मसीह के लहू में लहू होंगे। यीशु मसीह ये रिश्ता बनाने के लिए ही, हम उनके साथ उनमें रहने के लिए ही, ये रिश्ता सदा काल तक बना रहने के लिए यीशु मसीह अपने आप इस धरती पर आकर सूली पर चढ़ाया गया है। लहू बहाया है उसने, अपने शरीर पूरा कंप्लीट हालेलुया क्रश किया गया है। क्यों जानते हो? क्योंकि आपको और मुझे उनके राज्य में सदा काल रखने के लिए, उनमें एक बनाकर सदा काल उधर रखने के लिए। ऐसा अवसर इस दुनिया में कोई हमें नहीं दे सकते, किसी को भी अधिकार नहीं है। स्वर्ग से आया हुआ और कोई नहीं, केवल यीशु मसीह ही स्वर्ग से उतरा आया हुआ एक अच्छा आहार है। उन्हें खाए जो कोई, उन्हें पिए जो कोई, उनके जीवन में यीशु मसीह की जीवन आती है, वो अनंत काल की जीवन पाता है। अनंत काल उन्हीं का जो यीशु मसीह का शरीर को खाकर लहू को पीते हैं वो। तो आज दिन यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाकर पापों के दलदल में जो नाश होने वाले थे, उसमें से प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम दिखाकर बाहर लाया, सदा काल उनके साथ रखने के लिए। नहीं तो हम क्या हो जाते थे, नहीं तो हम किधर जाने वाले हैं, नहीं तो इस संसार में थोड़ा ही दिन हम रहने वाले, मगर अनंत काल तक हमें नरक में या स्वर्ग में रहना है। यीशु मसीह का शरीर खाए, यीशु मसीह की लहू पिए। अभी तक जो कोई नहीं पिए, नहीं खाए, तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह की शरीर को खाने के लिए, लहू को पीने के लिए, ताकि अनंत जीवन पाने के लिए। यस हालेलुया। यीशु पापा, आज का इस समय के लिए, इस मौका के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप हमें प्रभु बुलाया है, आपके साथ रहने के लिए, रखने के लिए आपने हमें बुलाया है, आपने हमें चुना है, आपने हमें आपके पवित्र लहू से शुद्ध किया है प्रभु यीशु पापा। आज दिन प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु तू जल्दी से जल्दी बादलों पर आकर आपके राज्य पर हमें ले जाने के लिए प्रभु यीशु पापा तू आने वाला है। हम उसके लिए हमें तैयार कीजिए पवित्र आत्मा, हर एक बातों में हालेलुया, हर एक विषय में हमें तैयार कीजिए। किसी बात में हम लोग आलसी ना बने प्रभु हालेलुया, किसी बात में हम घमंड ना हो प्रभु यीशु पापा। हर एक बात में तेरे लिए इंतजार करते हुए, बाट जोते हुए प्रभु हालेलुया, एक ईमानदारी का जिंदगी, ईमानदारी का पवित्र जीवन, एक ईमानदारी का मसीह जिंदगी जीने के लिए सहायता कर प्रभु यीशु पापा। तेरे हाथों में समय को सौंपती हूँ, आगे के समय पूरा प्रभु यीशु पापा पवित्र आत्मा आपके हाथों में हम सौंपते हैं। वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें कीजिए, आपके बेटा को प्रभु आपके आत्मा से भरकर इस्तेमाल कीजिए। कंप्लीट प्रभु पप्पा आपके वश में लेकर आप ही बातें कीजिए, आपके अभिषेक को रिलीज कीजिए पप्पा, आपके सामर्थ्य को रिलीज कीजिए प्रभु यीशु। कितने लोग प्रभु इस आराधना को सुन रहे, देख रहे प्रभु, सारे सभी लोगों के ऊपर तेरे आत्मा को उंडेल, उनको छू हालेलुया, उनके शरीर में सारे कमजोरियों को, बलहीनता अवस्था को निकालकर शक्ति, सामर्थ्य, बल, आशा यीशु मसीह के नाम से मिले प्रभु। तू ही बात कर, तृप्त कर आपके बच्चों को प्रभु यीशु पापा। तेरे हाथों में आगे के समय सुनते यीशु मसीह के नाम से आप मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा, स्तुति, प्रशंसा मिले। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया। सबको प्राइज लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का आराधना में हालेलुया हम शामिल होकर प्रभु की वाणी सुनने के लिए, प्रभु में हम रहकर प्रभु को आराधना करने के लिए मौका दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इस आराधना में हालेलुया हालेलुया ज़रूर आप शामिल हो जाइए। हालेलुया। जो आराधना में परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा लोगों को ठीक कर रहे परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा है, मेरे वचन को बेस कर मैं ठीक करता हूँ। हालेलुया। 107 साम्स 107:20 का वादा के अनुसार मेरा वचन को बेस कर मैं ठीक करता हूँ, ऐसा वादा दिया परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के वचन की सुनने वजह से वही वचन हमारे जीवन में ठीक करेगा। हालेलुया। इसलिए इस वचन को हालेलुया सुनिए, मन में रखिए, मनन कीजिए
और दूसरों को शेयर कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस समय में हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। दूसरा राजाओं की पुस्तक में से दूसरा तिमोथी पुस्तक में से 1 अध्याय में 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी पुस्तक में 1 अध्याय में 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 294। हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 294। दूसरा तिमोथी में 1 अध्याय में 6 वचन और 7 वचन पढ़ेंगे। तेलुगु लोगों के लिए पेज नंबर 195। पेज नंबर 195 నయా నియమే కొత్త నిబంధనలో తెలుగు వాళ్ళకి 195 పేజీ తిమోతి రాసిన పత్రిక తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 6వ వచనం మరియు 7వ వచనం। తెలుగు లోగోं के लिए 195వ పేజీ తిమోతి రాసిన రెండవ పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో 6-7 వచనాలు పढ़ेंगे। इसी कारण मैं तुझे सुधी दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिलता है प्रज्वलित कर दे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बाइकी नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हाथ रखकर हम इस वचन का ऊपर हाथ रखकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, अभी जो पढ़ा है प्रभु, हम देखा है प्रभु, इस वचनों से ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। ऐसा वादा दिया पापा, स्वर्गीय पिता, आसमान की पिता, अनंत काल की पिता, प्रभु यीशु पवित्र नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा अपना आत्मा की द्वारा पवित्र आत्मा की द्वारा यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हालेलुया इस वचनों से हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी वजह से नहीं परमेश्वर के मुंह से आया हुआ वचनों से जिएगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हालेलुया, आपका वचनों से हमसे बात कीजिए प्रभु, आपके आत्मा में। हालेलुया। यीशु मसीह में आपकी आत्मा की द्वारा पापा, हालेलुया, हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, ताकि आपके अनुग्रह में हम आगे बढ़ने के लिए, सच्चाई की मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए, मसीहा में अन्य जाति लोग आने के लिए, आया हुआ लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जैसा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ के वैसे ही हर बातों में आगे बढ़ने के लिए मसीह की गवाही बनकर चंगाई के अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहे प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए हालेलुया, यहाँ हम वचन पढ़ा है। हालेलुया। ये 2 तिमोथी 1 अध्याय में 6 और 7 वचन हम लोग पढ़ा है। यहाँ एक वचन लिखा है 7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बाइकी नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए परमेश्वर हमको एक आत्मा दिया गया है, आत्मा दिया है। कौन सा आत्मा दिया है परमेश्वर ने? एक परमेश्वर में एक परमेश्वर ने, हालेलुया, सृष्टि की सारे सृष्टि को सृजन किया। एक परमेश्वर है, दूसरा नहीं है। एक परमेश्वर ने, हालेलुया, हमको अपना आत्मा दिया। हालेलुया। अपना एकलौता पुत्र को आत्मा दिया, मतलब यीशु को दिया है, और अपना आत्मा को दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है। हालेलुया। इसलिए ये आत्मा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया लोग, हालेलुया, परमेश्वर के यीशु मसीह का ऊपर विश्वास किया लोगों को जीवन में ये आत्मा को भेजा है परमेश्वर ने। ये आत्मा पाया हम लोग ने। हालेलुया। ये आत्मा का नाम है पवित्र आत्मा, और यीशु मसीह की आत्मा, पिता परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। वो आत्मा को हम लोग पाया है, जितना धनी लोग है। तो ये आत्मा हम लोग पाने के बाद ये आत्मा का अंदर बिल्कुल कहाँ जगह भी
भय नहीं है। हालेलुया। संपूर्ण रीति से विश्वास की है, संपूर्ण रीति से प्रेम के साथ है आत्मा, ऐसा आत्मा हम पाया है। हालेलुया। किसी विषय के लिए भय नहीं आने के लिए ऐसा आत्मा ने हम लोग ग्रहण किया, पाया। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसा आत्मा दिया गया है। हालेलुया। कौन सा आत्मा है? और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। कौन सा आत्मा है? हालेलुया। सामर्थ की आत्मा, मतलब सामर्थ्य की कार्य करने के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य की कार्य देखने के लिए, सामर्थ्य कार्य हमारे आंखों के सामने, हमारे लिए, दूसरों के लिए, हमारे घर के लिए, शहर के लिए। हालेलुया। वो हमारे सामने परमेश्वर की सामर्थ्य, हमारे जीवन में से परमेश्वर की सामर्थ्य रिलीज होने के लिए ऐसा, हालेलुया, नाप नहीं कर सकता है, ऐसा आत्मा को हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर के एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमको दिया है। हालेलुया। इसी आत्मा में कहाँ जगह भी भय नहीं है, कहाँ जगह भी भय नहीं है, संपूर्ण, हालेलुया, कहाँ जगह भी भय नहीं है, संपूर्ण सामर्थ्य है, संपूर्ण प्रेम है, संपूर्ण संयम है, संपूर्ण विश्वास है। हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, भय की वजह से बहुत नष्ट आते हैं, है ना। भय की वजह से बहुत नष्ट, आजकल दिनों में डर की वजह से इतना परेशान आ रहे हैं। हालेलुया। देखिए, डर बहुत भयानक है। डर रहेगे तो परमेश्वर का ऊपर विश्वास करना मुश्किल है। डर है तो विश्वास ऑपरेट नहीं होगा। डर है तो बीपी, हालेलुया, बढ़ना। डर है तो इतना, हालेलुया, वचन का ऊपर विश्वास, हालेलुया, करना, हालेलुया, ये नहीं होते हैं। मतलब डर बहुत भयानक है, इसलिए डर की आत्मा नहीं है हमको। हालेलुया। परिपूर्ण सामर्थ्य, विश्वास, स्वयं की आत्मा परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। क्योंकि डर की वजह से परमेश्वर की कार्य देखना बहुत मुश्किल की बात है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, आज के दिनों में कोरोना के भय में से डर की भय ज़्यादा हो गया है ना। मैं एक बात, ये बात बताया नहीं बताया मेरे को मालूम नहीं है। हालेलुया। फिर भी बता रहा हूँ, हमारे गाँव में मैं सुना है एक बात, हमारे गांव में वो ईस्ट गोदावरी एक डिस्ट्रिक्ट में एक घटना हुआ। एक पिता और बेटा दोनों को अंदर कोरोना का सिम्टम्स आया है, मतलब कोल्ड कफ ऐसा आया है। तुरंत सब लोग, बाकी के लोग है, आजू बाजू लोग बोला है शायद कोरोना आया, इसलिए आप लोग दोनों जाके टेस्ट करवाइए। सो दोनों गया है, टेस्ट लैब का पास जाके टेस्ट करने के लिए, वो लोग टेस्ट करने के लिए दिया है, नाम्स दिया है, टेस्ट किया है। टेस्ट करके घर पे पहुंच गया है। रिज़ल्ट आने वाला है नेक्स्ट डे में, दूसरा दिन में रिज़ल्ट आने वाला है। लेकिन नेक्स्ट डे रिज़ल्ट आया है। कैसे आया? मोबाइल में आया है, बेटा का मोबाइल में आया है। बेटा मोबाइल में आने के बाद बेटा मोबाइल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? दोनों को कोरोना नेगेटिव आया है, कोरोना नेगेटिव है, ऐसा मैसेज आया है। ये मैसेज पढ़ने के बाद बेटा का अंदर बहुत खुश लगा, मतलब कोरोना नहीं है ना, बहुत खुश लगा। यही बात पकड़कर बेटा ने पापा के सामने जाके बोला है, पापा हमको रिजल्ट आया। पापा, हाँ बेटा बोलो। सो पापा हमको कोरोना नेगेटिव आया, ऐसा रिजल्ट हमको कोरोना नेगेटिव आया, ऐसा बोला है। ऐसा बोलने के बाद तुरंत पापा ने मन में सोचा है, अरे कोरोना आ गया, ऐसा सोच के तुरंत हार्ट अटैक आके उसी जगह में थोड़े समय में मर गया है, क्योंकि डर की वजह से। क्योंकि पापा, बेटा बोला है, इंग्लिश में बोला है, पापा हमको कोरोना नेगेटिव आया रिपोर्ट, ऐसा इंग्लिश में बोला है। मतलब क्या है? कोरोना नहीं है हमको, हम दोनों को कोरोना नहीं है, ऐसा बात है। वो बात इंग्लिश में बोला है। इंग्लिश में बोलने के बाद पापा क्या सुना है? हाँ कोरोना है हमको, ऐसा सुन के, ऐसे समझ के हालेलुया वर्री में और भय में बैठ के हार्ट अटैक में आया। देखिए हालेलुया, भय की वजह से बहुत लोग हालेलुया अंदर
हाँ ये भाई बहुत कार्य कर रहे हैं। इसलिए भाई में से बाहर आने के लिए, पूरा भाई कहाँ जगह भी काम नहीं करने के लिए, मेरे अंदर भी हालेलुया, कलीसिया का अंदर भी हालेलुया, और आप लोग का अंदर भी, सुनने वाला का अंदर भी कहाँ जगह भी भाई नहीं काम करने के लिए हमको हालेलुया भाई नहीं है, ऐसा आत्मा दिया है परमेश्वर, उसी आत्मा का ऊपर हम ध्यान रखना चाहिए हालेलुया। उसी की आत्मा का ऊपर हम विश्वास करना चाहिए, उसी की आत्मा की साथ हम चलना चाहिए, उसी आत्मा में हम मेडिटेट करना चाहिए, उसी की आत्मा को हम देखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इधर एक 6 वचन भी हम एक्सप्लेन करके दूसरा जगह में जाएंगे। 6 वचन में क्या लिखा है इसी अध्याय में? इसी कारण में तुझे सुधि दिलाता हूँ कि दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस कि तू परमेश्वर के उस वरदान को मेरे हाथ, देखिए परमेश्वर को वरदान आया। हाँ, कैसे आया वरदान? परमेश्वर का वरदान एक तिमोथी नामक एक सेवक, तिमोथी नामक एक पास्टर, यंग पास्टर का अंदर परमेश्वर की वरदान आया। मतलब क्या आया है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा का गिफ्ट्स पाया, पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। मतलब यहाँ क्या हुआ है, एक पौलुस पास्टर है, सीनियर पास्टर है पौलुस पास्टर। पौलुस पास्टर ने एक यंग पास्टर को, दूसरा एक यंग पास्टर को, मतलब तिमोथी पास्टर को सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया है। सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने वजह से क्या हो गया है, जो पास्टर का अंदर जो परमेश्वर की वरदान है, जो पास्टर के अंदर पवित्र आत्मा का वरदान है, वही वरदान किसका अंदर आया है? हालेलुया, तिमोथी का अंदर भी आया है। कभी आया है? पास्टर ने सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते समय वो ऐसा आ गया है। हालेलुया, ऐसा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा पास्टर भी उसका, हालेलुया, उसका साथ सेवकों को भी, मूसा पास्टर भी उसका साथ सेवक कौन है? यहोशू की भी सिर पर हाथ रखने वजह से यहोशू क्या आया है? परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा पाया है। हालेलुया। एक बार ये वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। एक बार द्वितीय उपदेश कांड, తెలుగు लोगों के लिए द्वितीय उपदेश कांड 34 అధ్యాయము 9వ వచనం, पेज नंबर 176। हिंदी लोगों के लिए व्यवस्था विवरण 34 अध्याय में 9 वचन पढ़ेंगे। 261। हाँ, पेज नंबर 261। हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 261। व्यवस्था विवरण में 34 अध्याय में 9 वचन। తెలుగు लोगों के लिए पेज नंबर 176, ద్వితీయోపదేశ కాండము 34లో 9 पढ़िए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमान की आत्मा से परिपूर्णता, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इज़राइली उस हाँ आज्ञा के अनुसार जो यहोशू। हाँ, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్। देखिए उधर మోషే తన చేతులను నూను కుమారుడి మీద యెహోషు మీద ఉంచి ఉండిను గనుక అతడు జ్ఞానాత్మ పూర్ణుడాయను। हालेलुया। देखिए यहाँ 30 लाख लोगों के लिए एक पास्टर अगुवाई मोसेस पास्टर ने क्या किया है? हालेलुया। लास्ट उसका समय हो गया है, परमेश्वर के पास जाने के समय आ गया है। उस समय में लास्ट टाइम में और 30 लाख लोगों के लिए और दूसरा अगुवाई चाहिए कि कौन है? दूसरा अगुवा चाहिए, वो मुख्य अगुवा चाहिए। हालेलुया। वो अगुवा के लिए मतलब यहोशू सेवक है, यहोशू को प्रार्थना कर रहे, सिर पर प्रार्थना करने वर्ते समय में क्या हो गया है? परमेश्वर की वरदान। हालेलुया, मतलब ज्ञान की आत्मा। हालेलुया, किसका अंदर आया है? यहोशू का अंदर आया है। हालेलुया, बुद्धिमान की आत्मा आया है। हालेलुया। आजकल दिनों में ऐसा करना चाहिए। हालेलुया, लेकिन ये कोरोना का वजह से ऐसा हुआ है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर वचन की सुनने के द्वारा भी ऐसा कार्य कर सकता है। ये वचन आप सुनते हुए इस समय में भी परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन में आएगा। हालेलुया, सुनते समय में। हालेलुया, कौन सा भी हालेलुया, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हालेलुया, कोई भी
सुनते समय में भी परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन में आ जाएगा। हालेलुया, विश्वास कीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए यहां ऐसा आत्मा पाया है कौन? तिमोथी पास्टर, पौलुस पास्टर, सीनियर पास्टर से यंग पास्टर तिमोथी पास्टर ने ऐसा आत्मा पाया है। वो आत्मा पाने के समय पौलुस पास्टर ने क्या पाया है? वो आत्मा को नेग्लेक्ट मत करो। मतलब आपने जो पाया है आत्मा, वो आत्मा को प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब ये आत्मा के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आपको जो मैं सिर पर प्रार्थना करने के समय में आपका जीवन में जो आया है आत्मा, वो आत्मा को ऊपर ध्यान करना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हालेलुया, फोकस करना चाहिए। हालेलुया, ये वचन के बारे में सोचना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उसे प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा प्रज्वलित करेंगे तो जिंदगी में कहां भी भय की नहीं है। हालेलुया। 7 वचन हम देखते हैं, भय काम नहीं करेगा। हालेलुया, पूरा सामर्थ्य का काम करेगा, पूरा प्रेम बाहर आएगा। हालेलुया, पूरा सामर्थ्य बाहर आएगा, पूरा स्वयं की हालेलुया अनुभव आएगा। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? आत्मा पाने के समय, परमेश्वर की आत्मा को स्वीकार करने की समय, नहीं इतना नाप नहीं कर सकते हैं ऐसा आत्मा। हालेलुया, सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर की खुद का आत्मा हम पाने के समय, पाने के बाद भी, यीशु का आत्मा को हम पाने के बाद भी हम लोग ये आत्मा को प्रज्वलित नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। किसका ऊपर ध्यान कर रहे हैं? हालेलुया। कौन सा न्यूज़ से हमको बाई लेकर आते हैं, वो न्यूज़ के ऊपर हम देखते हैं। कौन सा बात है हमको डिस्टर्ब करते हैं, वो बात के ऊपर हम ध्यान करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी है हमको डिस्टर्ब करते हैं, वो प्रॉपर्टी के ऊपर हम ध्यान करते हैं। हमारा नहीं है चीज, वो दूसरों को चीज है, वही चीज मेरे को चाहिए। वो ऐसा बातों को ऊपर ध्यान करते हैं। अरे मेरे को मारा है, मैं भी मारना चाहिए, वो चीजों को ऊपर ध्यान करता है। अरे मेरे को चिल्लाया है, मेरे ऊपर चिल्लाए, मैं भी चिल्लाना चाहिए, वो बातों को हम ध्यान करते हैं। अरे हालेलुया, मेरे को मिलना है, वो बातों को ऊपर ध्यान करते हैं। इसलिए पूरा संसार की बात, इसलिए पूरा संसार सातान की संबंधी का विषय के ऊपर हम ध्यान करता है, इसलिए डर आता है। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर डर नहीं आने के लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने यीशु को आत्मा को भेजा है, हमारे हृदय को, शरीर को, हालेलुया, प्राण को शुद्ध करके उसका अपना एकलौता पुत्र आत्मा को दे दिया है। इस आत्मा को हम लोग क्या करना है? प्रज्वलित करना है, मनन करना है, मेडिटेट करना है। हालेलुया। हालेलुया, उसका आत्मा के बारे में हम मनन करना है, मेडिटेट करना है। ऐसा करने के समय क्या आएगा? भय कहा भी जगह भी काम नहीं करेगा। कितना मुश्किल आपको सामने आएंगे, तो कितना प्रॉब्लम्स आपके सामने आने के समय, कितना बड़े बड़े परेशान भी आने के समय भी उस जगह में आपका अंदर हालेलुया एक प्रेम आएगा, सामर्थ्य आएगा, एकदम विश्वास आएगा। हालेलुया। वो समस्या को जीत पाने के लिए अनुग्रह का साथ कदम रखेगा, जयवंत जीवन देखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक घटना बाइबल का अंदर हम देखेंगे, दूसरा राजाओं का पुस्तक में से, दूसरा राजाओं का पुस्तक में 6 अध्याय खोलेंगे। दूसरा राजाओं का पुस्तक 6 अध्याय खोलेंगे। 6 अध्याय में दूसरा राजाओं का पुस्तक 6 अध्याय, पेज नंबर 454, पेज नंबर 454, हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 454। दूसरा राजाओं का पुस्तक 6 अध्याय, तेलुगु लोगों के लिए पेज नंबर 311। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ एक घटना, सच में हुआ घटना, ये घटना को हम देखेंगे। हालेलुया। जैसा कैसे है परमेश्वर की आत्मा भय नहीं है, पूर्ण रीति से हालेलुया हिम्मत के साथ और हालेलुया विश्वास के साथ, संयम के साथ, हालेलुया एक समस्या आएगी तो हालेलुया कैसे काम करेगा अंदर वो आत्मा के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। इधर 6 अध्याय में आप ध्यान से प्रार्थना होने के बाद 8 वचन से 6 अध्याय में 8 वचन से ध्यान से पढ़िए, 23 तक पढ़िए। 8 वचन से 23 तक पढ़िए। एक घटना हुआ हम देखेंगे। हालेलुया। क्या हुआ? एक
इज़राइल की देश है, इज़राइल की देश है, इज़राइल की देश मतलब परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर ने चुना है। इज़राइल लोगों को क्या किया है? परमेश्वर ने चुना है। ऐसा इज़राइल लोगों के ऊपर युद्ध करने के लिए दूसरों को एक राजा आ रहा है, उसका दंड का साथ आ रहा है। उसका राजा दूसरा राजा मतलब शत्रु राजा, उसका कौन सा शत्रु है? सीरिया। आरामी शत्रु युद्ध करने के लिए आ रहे। कैसे आ रहे ये राजा को मालूम नहीं है, लेकिन ये आरामी राजा ने क्या कर रहे? आराम राजा ने क्या कर रहे? हम लोग ये रास्ता में जाके मतलब लेफ्ट साइड में एक रास्ता में जाके ऐसा युद्ध करेंगे, ऐसा सोचकर वो लोग आ रहा है। हालेलुया। एक लेफ्ट साइड में रास्ता में जाके इज़राइल को राज को उनका को पूरा देश को हम मार डालेंगे, ऐसा सोचकर एक लेफ्ट साइड की रास्ता में आ रहा है। ये राजा को मालूम नहीं है, ये इज़राइल के राजा को मालूम नहीं है। तुरंत ये इज़राइल की देश का अंदर एक भविष्यवक्ता है। कौन है भविष्यवक्ता? एलीशा। एलीशा एक भविष्यवक्ता है। ये एलीशा का भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने आत्मा में दिखाया है। हालेलुया। आरामी राजा एक लेफ्ट साइड की रास्ता में आ रहा है। तुरंत भविष्यवक्ता एलीशा ने किसको समाचार दिया है? इज़राइल की राजा को समाचार दिया है। इज़राइल की राजा, आप ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में शत्रु आ रहा है, एक बार जाके चेक करो। इसलिए आप लोग लेफ्ट साइड में जाओ मत, क्योंकि वो रास्ता में शत्रु आ रहे। इसलिए अपने बचाओ, अपने राज को बचाओ, ऐसा एडवाइस दिया है। हालेलुया। सो ये भविष्यवक्ता जो बात बोला है, ये सुनकर उसने चेक किया है वो लोग आ रहे नहीं आ रहे, पास्टर का जो मुंह से आया हुआ बात सही है नहीं है, वो ऐसे चेक करने के लिए थोड़ा लोग को भेजा है, सच में आया है। हालेलुया। तुरंत इज़राइल राजा ने क्या किया? अपने आप को बचाया। हालेलुया। बाद में थोड़े दिन होने के बाद वही आराम को राजा को, अरे हमारा प्लान्स फेल हो गया, अभी लोग क्या करेंगे? हम राइट साइड की रूट में से राइट साइड की रूट में से जाके इज़राइल के राजा को हमला करेंगे, ऐसा उन लोगों को सोचकर राइट साइड की रूट में आ रहा है। उसी समय में भविष्यवक्ता एलीशा ने क्या बोला है? राजा को मैसेज दिया है, राजा राइट साइड में, अभी राइट साइड की रूट में आ रहा है शत्रु लोग, अभी आपने संभालो, अभी आपने बचाओ। सो राजा ने चेक किया है, जो पास्टर का बात सही नहीं है वो चेक किया, सच में राइट साइड में आ रहा है आराम के राजा। तुरंत राजा ने क्या किया? अपना राज को बचाया है, संभाला है, बचाया है। ऐसा बार बार हो रहे। आराम के राजा कौन सा रूट में आ रहे, कौन सा रोड में आ रहे, कौन सा हालेलुया उसका दल कहां तक आ रहे, वो सब मैटर हमेशा एक पास्टर एलीशा भविष्यवक्ता इज़राइल को राज को मैसेज पास कर रहा है। उसी समय में बहुत बार ऐसा हुआ, तो उसी समय में आराम को राजा को मतलब शत्रु की राजा को अंदर बहुत ये आ गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया। अरे हम जो प्लान कर रहे इज़राइल के राजा के ऊपर, हम जो प्लान कर रहे हो पूरा प्लान इज़राइल को राजा को कैसे मालूम पड़ रहे? हमारा अंदर कुछ गुड़ाचार लूना रे, हमारा अंदर कुछ यहाँ से बात पकड़कर उधर बोलने वाला कुछ है क्या? ऐसा इंक्वायरी किया है, बहुत डिस्टर्ब हो गया है। शैतान एक राजा आरामी राजा डिस्टर्ब हो गए हैं। आपकी वजह से भी शैतान डिस्टर्ब होना चाहिए, शैतान के कार्यों वजह से हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमारी वजह से, हमारी प्रार्थना की वजह से, हमारी भक्ति की वजह से, हालेलुया, हमारे परमेश्वर हमारे जो दिया है वो आत्मा की वजह से शैतान हमेशा हर दिन डिस्टर्ब होना चाहिए, शेम होना चाहिए यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। देखिए ये आराम के राजा क्या हो गया? डिस्टर्ब होके अरे ये क्या हो गया? हमारा अंदर कुछ समाचार लेके जाने वाला है। नहीं, राजा आराम के राजा का सामने एक व्यक्ति बोला है, ऑफिसर ने बोला है, नहीं प्रभु, इज़राइल देश का अंदर राजा का पास एक भविष्यवक्ता है, एक पास्टर है, वो पास्टर प्रार्थना करने वाला पास्टर, अच्छा मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर की भक्ति है, उसको परमेश्वर साफ दिखाता है, सब बोलते हैं आप आरामी राजा आपका बेडरूम में इनर चैम्बर में आपका सीक्रेट बात
वो बात भी पास्टर को मालूम पड़ जा रहे, है ना चमाटा, पास्टर को मालूम पड़ गया है, मालूम पड़ गया है, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं, क्योंकि उसका अंदर जो आत्मा है वो आत्मा सब कुछ बोलते हैं। पास्टर का जो अंदर आत्मा है वो आत्मा सब कुछ बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आत्मा सब कुछ बोलता है, इसलिए हम लोग कोई जाके समझ, आमीन, हालेलुया। सो हालेलुया, आराम की राजा के सामने ऑफिसर ने इसे बोला है, तो अभी आराम के राजा ने क्या किया है, अभी पास्टर को मार डालेंगे। हालेलुया, देखो उसका माइंड चेंज किया। अभी इजराइल का राज का ऊपर नहीं है, इजराइल के राज को मदद कर रहे कौन है, पास्टर के ऊपर हालेलुया हमला करेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे। साधारण व्यक्ति को नहीं मारा है, हालेलुया, आत्मा पाया व्यक्ति को कैसे कैसे मार सकता है। हालेलुया, साधारण व्यक्ति को टच नहीं कर रहे। हालेलुया, साधारण व्यक्ति का पास पास्टर, हालेलुया, उसका साथ है, परमेश्वर उसका साथ है, साधारण व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर रहे शैतान। हालेलुया, आत्मा पाया व्यक्ति को कैसे मार डालेगा, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को कैसे टच करेगा, प्रार्थना से भर गया आदमी को कैसे टच करेगा। हालेलुया, यीशु का नाम में लेकर प्रार्थना करने वाला परिवार आप है, आपको कौन सा शैतान टच करेगा। हालेलुया, टच नहीं कर सकते है। हालेलुया, परमेश्वर के सामने विरुद्ध का काम कोई भी नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, चलिए आराम राज्य ने क्या किया, पास्टर का पास का, पास्टर कहाँ रहते हैं, इंक्वायरी करो, पास्टर को मार डालेंगे। सो पास्टर ने मैसेज मिला है, आराम को राजा को मैसेज मिला है, पास्टर रहते हैं एक पहाड़ का ऊपर रहते हैं फिलहाल, हाँ, एक दोतान पहाड़ का ऊपर उधर है फिलहाल पास्टर। चलो हमारे सारे शत्रु को पकड़कर, हमारे सारे दल को पकड़कर, सोल्जर्स को पकड़कर, रद्द को पकड़कर हम जाएंगे। बहुत उधर लिखा है, बहुत सेनाओं को आराम राजा ने पकड़कर घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। हालेलुया, एक भारी दल भेजा है, किसको पकड़ने के लिए, पास्टर को पकड़ने के लिए। एक भारी दल भेज के रात को समय, सुबह का समय भी नहीं है, रात को समय, रात को कौन युद्ध करते हैं क्या, कोई नहीं युद्ध करते हैं। देखिए रात को समय घेर लिया है, क्या घेर लिया है, दोतान पहाड़ को, दोतान पहाड़ को, जो पास्टर पहाड़ का ऊपर, पास्टर और उसका सेवक गेहजी, पास्टर और उसका सेवक का, हालेलुया, पूरा दोतान पहाड़ को घेर लिया है, घेर रखा है। बाद में क्या हुआ है, सुबह उठने के समय, हालेलुया, पास्टर क्या करते हैं, प्रार्थना करने की आदत है पास्टर को, लेकिन सेवक का आदत है कि सुबह ही बाहर जाना है। हालेलुया, वॉकिंग करना है। हालेलुया, बाहर जाके हवा पीना है। हालेलुया, बाहर जाके, हालेलुया, उसका काम करना है। हालेलुया, ऐसा आदत है। हालेलुया, पास्टर का आदत सुबह उठकर प्रार्थना करने की आदत है। से देखिए सुबह हो गया, अर्ली मॉर्निंग, बोर की समय, उधर वचन लिखा है, क्या लिखा है, हाँ 15 वचन में पढ़िए, बोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा, हाँ, और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए, हाँ, पड़ा है। देखिए सुबह उठ के बोर की समय ऐसा आंख ऐसा करके तुरंत बाहर गया है। ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए अंदर तुरंत हम सुबह उठने के समय तुरंत टीवी ऑन करना, सुबह उठने के समय व्हाट्सएप ऑन करना, सुबह उठने के समय यूट्यूब ऑन करना, क्या सब्सक्राइब, क्या मेरे को हालेलुया क्या नया वीडियोस आया है, क्या मेरा फ्रेंड्स नया वीडियोस मेरे को भेजा है,
क्या क्या व्हाट्सएप में, क्या क्या फेसबुक में क्या क्या अलर्ट्स है, हालेलुया, क्या क्या न्यूज़पेपर में न्यूज़ है, क्या क्या हालेलुया मोबाइल में न्यूज़ है, टीवी में न्यूज़ है, ये देखने के लिए नहीं हमारा आंख को परमेश्वर ने आंख दिया है। हालेलुया, सुबह उठने की समय, भोर की समय, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठने की समय, हालेलुया, परमेश्वर की हालेलुया ओर देखने के लिए हमारे जो अंदर आत्मा दिया है, वो आत्मा है हमारे जीवन में, वो आत्मा को प्रज्वलित करने के लिए, हालेलुया, मनन करने के लिए। वाह, कैसे आत्मा दिया परमेश्वर मेरे जीवन में, हालेलुया, प्रेम की आत्मा दिया है प्रभु, धन्यवाद। और संयम की आत्मा दिया है प्रभु, आपने धन्यवाद। मेरा अंदर जो सामर्थ्य की आत्मा दिया है प्रभु, धन्यवाद। कौन सा प्रेम की आत्मा है, कौन सा विश्वास की आत्मा है, धन्यवाद प्रभु। ऐसा ये आत्मा के ऊपर हमारा ध्यान रखकर प्रज्वलित करने के काम करना है। पास्टर वही काम कर रहे हैं, प्रज्वलित का काम कर रहे हैं, हालेलुया। ऐसा प्रज्वलित काम करने वजह से बाई की आत्मा कहां भी नहीं काम कर रहे। सेवक तुरंत बाहर गया, क्या देखा है? डर की बात, डर की चीज देखा है। क्या देखा है सेवक बाहर जाने के बाद? पढ़िए। हाँ, घोड़ों और रथों के समेत एक हाँ, देखने के समय बहुत डर गया, बहुत, कैसे डर गया, हालेलुया, बहुत बहुत डर गया है। उधर वचन लिखा है, हालेलुया, अयो अलास माय मास्टर, व्हाट विल यू डू, हम क्या करेंगे, हमारा अंदर बहुत परेशान आ गया है। हाय मेरे स्वामी। हाँ, कितना वचन में रेफरेंस? 15 में। 15 में, हाँ 15 में पढ़िए। हाँ, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें, हम क्या करें। हाँ, हम क्या करें। देखिए हालेलुया, एक मसीह का जीवन में कि हम क्या करें, ऐसा बोलने के लिए, शब्द बोलने के लिए कभी भी, कितना प्रॉब्लम आने दो, कभी भी अयो मैं क्या करे, ऐसा परिस्थिति, ऐसा माँ बात हमारा मुंह से नहीं आने के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी आत्मा दिया है। हालेलुया, वो आत्मा को ऊपर नहीं देखेंगे तो, वो आत्मा को नहीं पाएंगे तो, सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा, विश्वास की आत्मा नहीं पाएंगे तो अयो इस समय में मैं क्या करना है, अयो इस परिस्थिति में मैं क्या करना है, अयो मेरे को संकट आया, मेरे जीवन में क्या होने वाला है मेरे को समझ में नहीं हो रहे, अयो मेरा हालत क्या है, अयो मेरा परिस्थिति क्या है, अयो मेरा बेटा को हालत क्या है, अयो मेरे बेटा को शादी कैसे हो जाएगा, अयो मेरे बेटा को पढ़ाई कैसे है, अयो मेरा हालेलुया हालत कैसा है, ऐसा बात कभी भी नहीं आएगा। हालेलुया, जो डर की आत्मा, डर की चीज़ों के ऊपर, हालेलुया, डर की बातों के ऊपर देखने वाला लोगों को वो मुंह से बाहर आता है। हालेलुया, इसलिए ऐसा बात कभी भी नहीं बोलने के हम लोग, क्योंकि हम पाया है, यीशु का आत्मा पाया है, हम पाया है एकाएक परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया, इससे बढ़कर कोई नहीं है, इससे बढ़कर कोई नहीं है, इससे महान कोई नहीं है, उसको समान कोई नहीं है, ऐसा आत्मा को हम पाया है। इसलिए हालेलुया, डर का आत्मा नहीं दिया है हमको, सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा, संयम की आत्मा दिया है परमेश्वर ने हमको। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर की, प्राइज द लॉर्ड। सो सेवक ने क्या बोला है, पर अलास माय मास्टर, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरा स्वामी, हम क्या करें, क्या करे, हो गया, आज का लास्ट डेट है, लास्ट दिन है, ऐसा सोच कर तुरंत सेवक ने कहाँ आ गया, पास्टर का पास, अंदर दो रूम में पास्टर में बैठा है, उसको पास्टर का पास आया। पास्टर का पास आके, पास्टर जी गो, तो हम लोग क्या करना है, बहुत शत्रु लोग हमको मारने के लिए घेर लिया है, हमको मारने के लिए घेर लिया है, इस समय में हम क्या करेंगे। तुरंत पास्टर ने एक प्रार्थना किया। देखिए ये प्रार्थना बहुत आश्चर्य की प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना कैसे प्रार्थना किया है, परमेश्वर ये सेवकों को, मेरा सेवकों को आंख को खोल दीजिए, हालेलुया, आंख को खोल दीजिए, ऐसा प्रार्थना किया है। ऐसा प्रार्थना करने के बाद उसको आंखों को परमेश्वर ने क्या किया है, खुल दिया है। कौन सा आत्मा, कौन सा आंख है, अंदर की आत्मा, अंदर की आंख है। हालेलुया, हालेलुया, अंदर की आंख है। हालेलुया, मतलब आत्मा में जो आंख है वो आंख है। ऑलरेडी वो आंख से पास्टर साहब हर दिन देख रहे, पास्टर जी ने हर दिन देख रहे, हालेलुया, लेकिन ये सेवक नहीं देख रहे। प्रभु मेरे सेवक का आंख को खोल दे, ऐसा प्रार्थना किया है। तुरंत उसका सेवक का आंख क्या हो गया है, खुल गया है। तुरंत बाहर आके देखा है, बाहर आके देखने के बाद परिस्थिति अलग है।
समस्या तो है, मतलब शत्रु लोग है तो है, शत्रु लोग आरामी राजा को सैन्य तो है, लेकिन इसका पीछे कौन है? आगमय रथ को देखा है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने रखा है आगमय रथ को, कौन सा देखे? अग्निमय रथ को। और कौन सा रेफरेंस? घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ और रथों से भरा हुआ है। 17 लास्ट वर्ड। 17 लास्ट वर्ड। हाँ, और एक बार पढ़िए। अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। रथों से भरा हुआ है पहाड़ देखा है। अरे सेवकों ने देखा है, ऑलरेडी है, परमेश्वर ऑलरेडी पहले ही रख दिया, शत्रु आने से पहले ही रख दिया परमेश्वर ने। सो ये सेवक सीन को देखा है। अरे शत्रु लोग हमारा आंखों के सामने घेर लिया है, लेकिन इसको पीछे अग्निमय रथ और घोड़ों को परमेश्वर ने रखा है। हम जीते होगा, ये आराम से इजीली हम जिएगा, क्योंकि हमारे पक्ष में अग्निमय रथ है, हमारे पक्ष में घोड़े है, अग्निमय रथ और घोड़े है, इसलिए हालेलुया हम जिएगा। इसलिए उसको भय चले ही गया, उसको एकदम विश्वास आएगा। समझिए हालेलुया। यहाँ एक बात समझना है, पवित्र आत्मा हमसे क्या बोल रहे हैं? आपका जीवन में, आपका परिवार के सामने, आपके बेटा बेटी लोग के सामने, आपकी घरवाले के सामने कुछ समस्या आएगी, तो कौन सा भी समस्या है, कुछ समस्या आएगी तो उसके समस्या का पीछे ही परमेश्वर एक बड़ा समाधान, एक बड़ा सॉल्यूशन, एक बड़ा उत्तर देने की उत्तर दिया है। ऐसा हालेलुया आंसर दिया है परमेश्वर ने। वो आंसर को ऑलरेडी दिया है, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। समस्या आने की पहले ही इसका पीछे ही हालेलुया ऑलरेडी एक हालेलुया जवाब दिया है। हालेलुया नहीं देगा तो परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर, जवाब दिया है परमेश्वर, इतना प्रेमी परमेश्वर। लेकिन वो जवाब को हम देखना चाहिए। हालेलुया वो जवाब को हम आंख खोलकर देखना चाहिए, वो अनुभव चाहिए। वो अनुभव श्रेष्ठ अनुभव है, उत्तम के अनुभव है। ऐसा आत्मा में देखेंगे तो अरे मेरे समस्या आया है मेरे जीवन में, परिवार में, इस समस्या पीछे इस समस्या के बीच में मेरे परमेश्वर क्या करने वाला है, क्या कर रहे, ऐसा आत्मा में आप देखेंगे तो कहाँ जगह भी डर काम नहीं करेगा। जिंदगी में कहाँ जगह भी कहाँ जगह भी डर काम नहीं करेगा। हालेलुया। देखिए एलीशा पास्टर ने कहाँ जगह भी डर गया, ऐसा बात लिखा है क्या? नहीं। एलीशा कौन है? हमारा जैसा एक मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। हमारा जैसा एक मनुष्य है। इसका गुरुजी कौन है? उसका गुरुजी भी कौन है? एलिया के बारे में लिखा है, हमारा जैसा एक ये इंसान है। हालेलुया। मनवंटी स्वभाव कलिगनवाड़, हमारा जैसा ही स्वभाव, हमारा जैसा स्वभाव है वो ऐसा लिखा है, लेकिन मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। उधर वचन लिखा है, क्या वचन लिखा है उसका बारे में? 9 वचन पढ़ेंगे, 9 वचन पढ़ेंगे। तब वे हाँ 9 वचन 6 में 9 वचन पढ़ेंगे। तब परमेश्वर के भक्त ने, उधर इंग्लिश बाइबल में लिखा है मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। सच में हालेलुया, मनुष्य नहीं है, मैन नहीं है, मैन ऑफ गॉड। एलीशा कौन है? मैन नहीं है, मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर उसका जीवन में नहीं आया, पहले दिनों में मैन है, साधारण मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर आने के बाद क्या हो गया? मैन ऑफ गॉड हो गया। हम लोग भी यीशु मसीह में आया है, यीशु मसीह को स्वीकार किया है। इससे पहले कौन है? हम साधारण प्रजा है। अभी हम लोग कौन क्या बोलते हैं? परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर की चुना हुआ लोग है। वी आर द रॉयल फैमिली। हालेलुया। Hallelujah. We are the chosen people. We are the beloved people. Hallelujah. In Christ Jesus. Hallelujah. यीशु मसीहा नाम में हालेलुया, यीशु मसीहा में हालेलुया हम खास लोग हैं, प्रभु की नजर में परमेश्वर की हालेलुया संतान है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारा पापा है, तो परमेश्वर के बच्चे कौन है? हालेलुया। सिंह है तो सिंह की बच्चे सिंह है ना। हालेलुया। सिंह नहीं डरेगा कभी भी, है ना। सिंह कभी भी नहीं डरेगा। सिंह की बच्चों डर जाएगा क्या? नहीं। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर कौन सा आत्मा दिया है? जो परमेश्वर के खुद का आत्मा हमारा
हालेलुया हृदय में दिया है, इसलिए हालेलुया हमारा अंदर डर नहीं आने के लिए, हमारा समस्या का जगह में हालेलुया जवाब ऑलरेडी दिया है। वो जवाब देने के लिए, देखने के लिए आपका आंख खोल जाए इन जीसस नेम, खुल जाए इन जीसस नेम। तेरे आंख, आपका आंख, मेरा आंख, हालेलुया कलीसिया लोगों का आंख, मेरा आंख, हालेलुया कलीसिया लोगों का आंख, बिलीवर्स का आंख, हालेलुया नासरी यीशु मसीह नाम में खुल जाए। यीशु का जवाब को देखने के लिए, यीशु मसीह समस्या का पीछे के जवाब रखा है, वो जवाब को देखने के लिए आंख खुल जाए इन जीसस क्राइस्ट ने, इन जीसस ने, इन जीसस द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम। हालेलुया प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। आप ऐसा समझे मत, हालेलुया कभी भी एक समस्या आएगी तो उसके पीछे जवाब नहीं है, ऐसा सोचने के लिए जरूरत नहीं। पक्का समस्या आने के पहले ही परमेश्वर ने जवाब रखा है। हालेलुया। आदम आने के पहले ही सृष्टि को रखा है, ईदन वाट को रखा है। जगत उत्पत्ति होने के पहले ही, इस जगत की उत्पत्ति होने के पहले ही यीशु मसीह क्रूस में मरना है, ऐसा बात को हालेलुया बाजू में रखा है, सोच कर रखा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया इस सृष्टि को उत्पत्ति आने के पहले ही माँ के गर्भ में हमको देखा है। हालेलुया। इसलिए हमारा आंख के सामने एक समस्या आने के पहले जवाब ऑलरेडी दिया है, वो जवाब को हम लोग नहीं देख रहे, इसलिए डर आ रहे। हालेलुया। एक बीमारी के पीछे चंगाई रखा है, एक बीमारी के पीछे घायल है यीशु मसीह का, ऑलरेडी हो गई है, 2000 पहले ही हो गया वो घायल की बात। लहू बहाना, घायल होना, क्रूस पे मरना, मृत्यु होना, वो तीसरा दिन जी उठना, वो ऑलरेडी हो गया है। हमारे हालेलुया बीमारी आई तो अभी आया, लेकिन बीमारी के लिए जवाब 2000 पहले दे दिया। हालेलुया। उसके लिए हालेलुया कहाँ जगह भी समस्या आएगी तो उसका पीछे जवाब दिया है। इतना प्रेमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता को हम आराधना कर रहे। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद परमेश्वर को। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए सेवक ने क्या किया है, बहुत खुश हो गया है, बहुत आनंद हो गया है। देखिए सच में इस पृथ्वी का ऊपर बहुत उत्तम का बात, धन्य के बात क्या है, आप लोग बोलिए। अभी आप लोग बोल के खींचे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हालेलुया हालेलुया। धरती का अंदर उत्तम की धन्य की बात क्या है। हालेलुया। इस धरती में उत्तम की धन्य की बात हमारे लिए क्या है, यीशु मसीह को रहना। यीशु मसीह को थोड़े लोग बोलते हैं यीशु मसीह को स्वीकार करना, वही धन्य की बात है। ये नहीं है धन्य की बात, क्योंकि बहुत लोग यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद मेरे जीवन में कार्य नहीं हो रहे, मैं परेशान में हूँ, मेरे को रोग आया है, मेरे को परेशान आ गया है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे को चिंता है, मेरे को भय है, ये सब बोलते हैं। ये नहीं है यीशु को स्वीकार करना। ये यीशु को కలిగి ఉండడం, యేసుని కలిగి ఉండడం ఇది కాదు ధన్యత బాధ్యత। यीशु को रहना, यीशु को स्वीकार करना ये धन्य बात नहीं। यीशु को रहकर यीशु जो दिख रहे हमको वो देखना धन्य बात है। यीशु से आप बात करना, आप यीशु से बात करना, जैसा एलीशा भक्त को। हालेलुया। यीशु से आप प्रार्थना करना, आपका प्रार्थना को यीशु जवाब कैसे दिया है, क्या दिया है, कहां दिया है, वो देखना। हालेलुया। मतलब यीशु से एक संबंध। हालेलुया। वो हालेलुया यीशु मेरे लिए क्या रखा है वो देखना। हालेलुया। आत्मा में देखना, आत्मा में चलना। हालेलुया। एक कुछ प्रार्थना करेंगे तो तुरंत वचन पढ़ेंगे तो हमारा अंदर एक तृप्त आएगा। हाँ मतलब परमेश्वर मेरे से बात किया है। हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमको सपना आएगा, सपना भेज दिया परमेश्वर, वो सपना हाँ मेरे से परमेश्वर बात किया है, बहुत तृप्त लग रहे। अचानक प्रार्थना करते करते समय एक सपना हमारे आंखों के सामने आएगा, परमेश्वर मेरे से बात किया है, स्वर सुनेगा। हालेलुया परमेश्वर मेरे बात किया है, वही धन्य की बात है। इस दुनिया में वही धन्य की बात है। यहाँ यीशु को मैंने स्वीकार किया, मैं हमेशा यीशु का नाम लेता रहा हूं, मैं ऑलरेडी बपतिस्मा लिया है, मैं आशा में यीशु मसीह का नाम लेता हूं। तो लेकिन यीशु से समझ सेवक बाजू में सेवक है, एलीशा का बाजू में सेवक है। सेवक आत्मा नहीं पाया है क्या? जो एलीशा पास्टर ने 2 गुना का आत्मा पाया है। कहा? गुरुजी का साथ एलिया का साथ बैठकर एलीशा का साथ रहकर क्या पाया है? 2 गुने आत्मा को पाया है।
सो अभी कौन है एलिशा के पास में सेवक का दोतान की पहाड़ का ऊपर? गेहजी सेवक को आत्मा नहीं पाया है क्या? पास्टर का पास कितना साल घूमा है, ऑलरेडी आत्मा पाया है। हालेलुया। जो पास्टर जी का अंदर जो आत्मा है वो आत्मा पाया है। कितना बार सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, समझो। हालेलुया। बहुत बार हालेलुया। मेरे को लगता है हर दिन प्रार्थना किया है। हालेलुया। क्योंकि मेरा पास्टर है, मैं पास्टर का पास काम किया है, मेरे पास्टर का काम किया है। मेरे पास्टर क्या आदत है, हम लोग को प्रार्थना करते हैं हर दिन, ऐसा हालेलुया टच करके प्रार्थना करते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं। बड़ा प्रार्थना नहीं करते हैं, छोटा प्रार्थना ऐसा टच करके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बहुत आशीर्वाद की बात है, हमको देने की बात है। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करते हैं। ऐसे सेवक भी, एलिशा पास्टर भी बहुत बार टच करके प्रार्थना किया होगा। ऐसा एलिशा पास्टर उसका सेवक ऐसा टच कर किया होगा, मतलब कभी टच किया है, कभी आत्मा आ गया है। जैसा पौलुस पास्टर ने तीमोथी के लिए टच करके हालेलुया सिर पर हाथ रख के प्रार्थना किया है, आत्मा है। जैसा मोसेस ने यहोशू के लिए टच करके प्रार्थना किया है, ज्ञान की आत्मा आया है, वैसे ही एलिशा भी हालेलुया गेहजी एलिशा को उसका दोतान के पर्वत ऊपर एलिशा टच किया है, आत्मा आया। लेकिन वो आत्मा को ऊपर फोकस नहीं है, प्रज्वलित करने के काम नहीं है। हमेशा हालेलुया स्टेटस में क्या रखूं, अब भी मैं देख फेसबुक में क्या वीडियोस देखूं, हर मूवी वैरायटी हंसने का जोक्स वीडियो क्या देखूं। मैं इतना हंसेगा तो बहुत अच्छे लगेगा, मेरे को अच्छा तबीयत मिलेगा। ऐसा हंसने के वीडियोस क्या क्या देखूं। आप लोग भी देखो, मैं देख रहा हूं, आप लोग भी देखो। ऐसा बोलने वाला ज्यादा हो गया, दूसरों को बोलना, ये कार्यों में बिजी। सुबह उठने की समय में आज मैं कुछ क्या वैरायटी करूं, वैरायटी करके ग्रुप में वो भेजूं, नहीं तो व्हाट्सएप में भेजूं, यूट्यूब में भेजूं, सब लोग देखेगा, व्यूवर्स हालेलुया, कमेंट शेयर हालेलुया। इसी में हम फोकस करते हैं। मैं किसी को निंदा नहीं करते हैं, प्रोफेशनल करना चाहिए, हमारा काम है, काम करना चाहिए। लेकिन हमारा जो अंदर जो आत्मा दिया है वो आत्मा का ऊपर प्रज्वलित का काम करना चाहिए। पास्टर जी का हमेशा क्या काम है, मैं हालेलुया ईमानदारी से, मेरा गुरुजी एलिया का साध में सेवकाई किया, बहुत ईमानदारी से सेवकाई किया। लास्ट टाइम में मेरा गुरुजी मरने के समय, प्रभु के पास जाते समय मैंने 2 गुण आत्मा पाया है। वो आत्मा मेरे अंदर अभी भी है। मैं आत्मा को प्रज्वलित कर रहा हूं, हर दिन मनन कर रहा हूं, हर दिन देख रहा हूं, हर दिन उसका आत्मा का ऊपर के बारे में मैं सोच रहा हूं, मेडिटेट करना हूं, ये आत्मा कैसे काम करेगा, ऐसा आत्मा में मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इसलिए समस्या का पीछे क्या जवाब दिया है मेरे परमेश्वर, समस्या के सामने क्या जवाब दिया है परमेश्वर, समस्या को आगे पीछे मेरे परमेश्वर क्या करने वाला है, सब मेरे को परमेश्वर से हालेलुया मैसेज आ रहा है। शत्रु लेफ्ट साइड में आएंगे तो मालूम पड़ जाए। देखो राजा बेडरूम में जो बात कर रहे, राजा लोग का बेडरूम कैसे है, हालेलुया, है ना। राष्ट्रपति बेडरूम को कभी गए हैं हम लोग? नहीं। राष्ट्रपति का हाल का अंदर भी हम लोग नहीं गया, हालेलुया। राजभवन की बाहर की जगह में गेट के पास भी नहीं गए हम लोग। राष्ट्रपति का बेडरूम, तो गवर्नर का बेडरूम का अंदर हम देखे हैं क्या? नहीं देखा है कभी भी। मेरा पास्टर है, पास्टर का बहुत बिल्डिंग है, पास्टर का बहुत बड़ा बिल्डिंग है प्रभु की दया से। मेरा इतना साल काम किया है, मेरा पास्टर का बेडरूम तक मैं उसका बेडरूम तक जाके, मतलब कुछ कैश जो ऑफरिंग्स आया वो ऑफरिंग्स पकड़कर उसका रूम में रखना है। वो भी बहुत इतना साल काम किया है मैं, शायद 9 बार और 10 बार, इतना है। इतना साल मेरे पास से काम किया है मैं, 9 बार नहीं तो 10 बार, इतना ही। हालेलुया। उसका बेडरूम का पास जगह में मैं जाके देखा है, इतना सुंदर है बेडरूम, हालेलुया, प्राइज लॉर्ड। राजा लोग का बेडरूम में कोई बाहर का लोग नहीं आएगा, इतना सिक्योर। अंदर अंतःपुरम, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःपुरम, भवन। 18 वचन में पढ़िए, राजा का बेडरूम का क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं ना, 18 लिखा था। हाँ, बेडरूम का क्या बोलते हैं हिंदी में? అంతఃపురం. తెలుగు में बोलते हैं అంతఃపురంలో మాట్లాడుకున్న మాటలు కూడా వినబడిపోతున్నాయి. ఏంటిది? शयन की 12 वचन, 6 में 12 वचन, दूसरा
राजाओं का। एलीशा एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, इज़राइल के राजा को, वो इज़राइल के राजा को वे बातों भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। हालेलुया। शयन की कोठरी मतलब प्राइवेसी बात, मतलब सीक्रेट बात। राजा सीक्रेट बात बोलने की जगह एक शयन की कोठरी। हालेलुया। उधर कोई नहीं रहा आने का, आएगा तो राजा का पास मंत्री आने का और खास व्यक्ति आने का। वही एक हालेलुया रूम है, बेडरूम है, उसी जगह में सब लोग नहीं आने का। जो राजा लोग हालेलुया खास व्यक्ति है, वही व्यक्ति को बुलाएगा राजा ने, उसी जगह में बात करेगा और छोड़ेगा। उसी जगह में कोई जाते हैं क्या? कोई नहीं जाते। उसी जगह में जो विस्परिंग बात, मतलब धीरे धीरे शब्द से, आज क्या करेंगे इजराइल के देश का ऊपर, हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे, नहीं तो राइट साइड में जाएंगे, ऐसा विस्परिंग बात क्या बोलते, धीरे धीरे शब्द। वही शब्द की भी कौन सुन रहे? हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा पाया वो एलीशा पास्टर ने सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा आत्मा दिया गया है हम लोग को। हालेलुया। लेकिन ये अनुभव में नहीं है हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी आत्मा हमेशा तैयारी है बात बोलने के लिए। आत्मा हमेशा तैयारी है हमारा हृदय में बोलने के लिए, हमारे हृदय में दिखाने के लिए, शैतान को शेम करने के लिए, शैतान को कार्य को नाश करने के लिए। शैतान कहाँ जगह में हमारे जीवन में आ रहे, हमारे परिवार में आ रहे, हमारे बच्चों को जीवन में कहाँ जगह में शैतान आ रहे, ऐसा बोलने के लिए हमेशा हमारा अंदर जो आत्मा है तैयारी है बोलने के लिए। लेकिन हम लोग नहीं उसका प्रज्वलित नहीं कर रहे, है ना। हमको क्या चाहिए? हमको हमारा जो इच्छा है वही काम का चाहिए। हालेलुया। हमको बहुत चैटिंग अच्छा है ना, चैटिंग करने में बिजी। हालेलुया। हाँ, बहुत कॉन्फ्रेंस कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल अच्छा के लिए यूज़ करना है। हाँ, वीडियो कॉलिंग। हालेलुया। सो ये पूरा सब लोग कर सकते हैं, सभी कर सकती है, लेकिन ज़्यादा एडिशन में करना है, ज़्यादा ओवर कर रहे हैं उधर ही। हालेलुया। प्रज्वल, हाँ, उधर क्या होगा? शैतान को डोर खोल रहे हैं। हालेलुया। सब काम अच्छा काम, सब काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ही कर रहे ना, एडिक्शन हो गया ना काम, शैतान आएगा। हालेलुया। टाइम पास के लिए वो गेम, सो गेम में एडिक्शन हो गया, शैतान उधर ही आएगा। प्राइज इंपॉर्टेंट के लिए व्हाट्सअप यूज़ किया, अच्छा बात है। हमेशा व्हाट्सअप पकड़ कर देख रहे, एडिक्शन हो गया। ये फेसबुक आया है, फेसबुक है जो हमारे काम के लिए इस्तेमाल करना है, बस उतना ही है। और ज़्यादा फेसबुक देख रहे, ज़्यादा देख रहे, एडिक्शन हो गया। एडिक्शन की जगह में क्या आने वाला है? शैतान आने वाला है, कहाँ भी जगह में डिस्टर्ब करने के लिए। हालेलुया। हॉरर मूवी ज़्यादा देख रहे, देखिए तो क्या आएगा? भाई आएगा रात को अंदर में स्वप्न में भयानक स्वप्न आएगा। हालेलुया। इसलिए एडिक्शन नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। जो जितना वर्क चाहिए, इंटरनेट कितना वर्क चाहिए उतना तक यूज़ करना छोड़ना है। हालेलुया। एडिक्शन में नहीं जाने का। एडिक्शन में जाएंगे तो क्या होने वाला है? शैतान एंट्री होने वाला है। हालेलुया। लेकिन ये शैतान एंट्री का विषय में भी बोलने के लिए आत्मा तैयारी है, इसलिए ये आत्मा का ऊपर हम प्रज्वलित करना है। हालेलुया। ज़्यादा क्रोध का ऊपर। हालेलुया। हमारा शरीर में है ना, सच में हमारे शरीर में ये परमेश्वर की मंदिर है। ये शरीर के अंदर, ये सिर से लेकर पैर तक, इसका अंदर कौन सा आत्मा रहना है? परमेश्वर की आत्मा रहना है। क्योंकि ये शरीर की कौन बनाया, कौन दिया है? अंदर जो हार्ट है, पेट है, लेग्स है, लिवर है, किडनी है, कौन दिया है फ्री में? हालेलुया। डॉक्टर ने दिया है क्या? आपका माँ मम्मी पापा दिया है क्या? नहीं, फ्री में कौन दिया है? सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, बिना मांग कर। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। सो जान कौन दिया है? सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। ये शरीर मतलब क्या? दिस इज द टेम्पल ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर रहने के लिए जगह है। सो इसमें परमेश्वर आत्मा ही रहना चाहिए और दूसरा आत्मा नहीं रहना। परमेश्वर यीशु का आत्मा ही रहना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा ही रहना चाहिए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ही रहना चाहिए, ये छोड़कर दूसरा आत्मा नहीं रहने का। क्योंकि दूसरा शैतान के आत्मा रहने की जगह ये नहीं है, ये नहीं है। हालेलुया।
इसलिए ये परमेश्वर की मंदिर है, ये मंदिर का अंदर सिर्फ यीशु का आत्मा रहना चाहिए। ऐसा यीशु का आत्मा रहेगा तो क्या करेगा? सब कुछ बताएगा। हालेलुया। कोठरी में क्या बात है, शयन की कोठरी में क्या बात है, हालेलुया। बेडरूम में राजा क्या सोच रहे, आपको विरुद्ध में कौन कौन क्या सोच कर रहा है, वो सब बताएगा। कभी बताएगा? सिर्फ यीशु का आत्मा रहेगा तो। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? यीशु का आत्मा स्वीकार कर रहे और दूसरा आत्मा को स्वीकार कर रहे। मतलब यीशु का आत्मा स्वीकार करे, ज्यादा जो नहीं देखना है ऐसा चीज जो देखने की वजह से भी एक आत्मा आएगा, एक आत्मा आके घुस जाएगा। इसलिए ज्यादा क्रोध, दूसरों को ऊपर क्रोध दिखाना बहुत, दूसरों को गाली देना बहुत आदत है। मतलब दूसरों को गाली देना, श्राप देना, भाई को मारना, बहन को मारना, है ना, वो ये एक दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा को स्वीकार करके ये ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए ये प्रज्वलित परमेश्वर का आत्मा को प्रज्वलित कैसे करेगा? नहीं कर रहे। इसलिए इस शरीर का अंदर एक ही आत्मा रहना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा ही रहना चाहिए, यीशु का आत्मा रहना चाहिए। क्योंकि ये यीशु का आत्मा रहने के शरीर ये दूसरों को नहीं बुलाना चाहिए, दूसरों को एडिक्शन में से नहीं बुलाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, ये सिर्फ हालेलुया एक ही आत्मा से भरना चाहिए। वो भरेगी तो हालेलुया, भरने के समय प्रज्वलित करेंगे तो साफ दिखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी बातों को ऊपर चिंता मत करो, किसी बातों को ऊपर चिंता मत करो, वर्री मत करो। भाई की मतलब भाई की भाई की एक आत्मा है, भाई की आत्मा एक आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भाई हमको भाई लेकर आता है उसका ऊपर ध्यान मत करो। हालेलुया। एक आदमी है मेरे गांव में, ये पढ़कर मैं क्लोज करता हूँ। एक आदमी है, मेरा पास्टर बहुत अभिषेक पास्टर है। हालेलुया। कितना लोग को सिर पर हाथ रखेगा तो चंगाई हो रही, शांति मिल रही। हालेलुया। लेकिन एक आदमी आया मेरे पास्टर के पास, रात को जगह में बहुत सपना आया, रात को जगह में मैं चिल्ला रहा हूँ, ऐसा बोल रहे। मेरे पास्टर ने प्रार्थना किया है, प्रार्थना करने के बाद उसका घर पे भेजा है। भेजने के बाद उसका पूरा हफ्ता अच्छा लगा है, पूरा हफ्ता अच्छा लगा है। लेकिन दूसरा हफ्ता में फिर चालू हो गया, रात को उठना, चिल्लाना, मेरे को मारने के लिए आ रहे, मेरे को मारने के लिए आ रहे, मारो मत, मारो मत, मारो मत, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे को मारने के लिए आ रहे, तलवार पकड़कर मेरे को ऊपर आ रहे, मेरे को ऊपर आ रहा है। ऐसा उठ के पूरा रात बार ऐसा ही चिल्ला रहे। सो पत्नी नहीं सो रहे, बच्चों नहीं सो रहे। एक हफ्ता प्रार्थना होने के बाद एक हफ्ता अच्छे से चले, दूसरा हफ्ता वही रिपीट हो गया और ज़्यादा हो गया। उस आदमी को फिर से पकड़कर पास्टर जी, मेरे पास्टर जी के सामने लेकर आया। पास्टर जी, आपने प्रार्थना किया, एक हफ्ता बराबर है, अच्छा है, लेकिन दूसरा हफ्ता में क्या हो गया? चिल्ला रहे, जो जोर से चिल्ला रहे, पूरा रात को हमको नींद नहीं है। क्या है? मेरे पास्टर जी ने उसको बोला है, मोबाइल में क्या देख रहे, टीवी में क्या देख रहे हैं? हाँ पास्टर जी, मेरा पापा है ना, मोबाइल में हमेशा टीवी में एक ही एक प्रोग्राम में इंटरेस्ट है और दूसरा नहीं देखते हैं। क्या है? क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट। एक आदमी ने कैसे दूसरा औरत को मारा है, नदी में डाला है। हाँ, एक आदमी ने दूसरों को कैसे किडनैप किया है, हाँ, बच्चों को किडनैप किया। यही स्टोरी सुबह से लेकर रात तक, पूरा रात तो सोने के बाद वो ये देखते 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 सो जाता है। इसलिए क्या आया है उसका आत्मा? हाँ, इसे मंदिर में, पवित्र मंदिर में, यीशु मंदिर में कौन सा आत्मा आया, आके बैठा है? भाई की आत्मा। सो अचानक नींद में लेके बोलते हैं, मारने के लिए आ रहे, तलवार पकड़कर मेरे ऊपर आ रहे, बचाओ 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 बचाओ। ऐसे ही चिल्ला, रात बार चिल्ला। पत्नी ऐसे नहीं सो रहे, बच्चे नहीं सो रहे। हॉस्पिटल को डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो सब टेस्ट किया नॉर्मल। सब टेस्ट किया नॉर्मल, कुछ नहीं। MRI टेस्ट, वो CT स्कैन टेस्ट, सब टेस्ट किया है, नॉर्मल। क्या है? आ गया है भाई की आत्मा, हर्र की आत्मा आके बैठा है। इसलिए ये पवित्र मंदिर यीशु के लिए है। इसका अंदर रहना है तो यीशु का रहने आत्मा रहना है और कुछ भी दूसरा आत्मा नहीं रहने का। इसलिए हालेलुया, ऐसा अनुग्रह में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, जैसा पास्टर ने, हालेलुया, एलिशा पास्टर ने, हालेलुया, जैसा हालेलुया हिम्मत का साथ, हालेलुया, सामर्थ्य के साथ, प्रेम के साथ, संयम के साथ आगे बढ़ गया है। हम लोग भी आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने इससे बढ़कर, एलिशा का ऊपर जो आत्मा है 2 गुना आत्मा है, लेकिन हमारा अंदर जो आत्मा दिया है परमेश्वर ने, डायरेक्ट यीशु मसीह का आत्मा नाप नहीं कर सकते हैं।
हालेलुया। इस आत्मा को दिया है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। खड़े होकर सब लोग प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रार्थना में शामिल हो जाइए। हालेलुया। भय में से बाहर आने के लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हालेलुया आज का प्रार्थना में हालेलुया हर प्रकार की भय में से, हर प्रकार की एडिक्शन में से बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हालेलुया आपका परिवारों को ऊपर सामर्थ्य दिखा रहा है। हालेलुया शक्ति भेज रहा है। परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा रिबा नकारा माशे की तुरा रिगदना माना हात्रा खारा बाशी बाला रिबा बाबा 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 रिबा लाबा लाबा। यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पिता परमेश्वर की आत्मा। कहा जगह में जय भय नहीं है। पूर्ण रीति से बल की आत्मा, पूर्ण रीति के सामर्थ्य की आत्मा, पूर्ण रीति के विश्वास की आत्मा। अरे समस्या को ऊपर जीत पाने के लिए ताकत देने वाला आत्मा। समस्या को ऊपर देखकर, समस्या को देखकर डरना ऐसा नहीं, समस्या को ऊपर देखकर विश्वास का साथ कदम रखना, ऐसा आत्मा आपका शरीर में आ रहा है, जीवन में आ रहा है। स्वीकार करो। हालेलुया। यीशु का आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, शांति के आत्मा से भर जाओ, समाधान की आत्मा से भर जाओ। आपका परिवार में शांति, समाधान, भय में से छुटकारा, दुष्ट कार्यों से छुटकारा, एडिक्शन में से छुटकारा। नासरी यीशु मसीह नाम में हर प्रकार की भय की आत्मा, नासरी यीशु मसीह नाम में इस शरीर को छोड़कर बाहर जाओ। हालेलुया। अपने लोगों को छोड़कर बाहर जाओ, कलीसिया को छोड़कर बाहर जाओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरेथ। परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ, प्रेम की आत्मा से भर जाओ, हो सामर्थ्य की आत्मा से भर जाओ। नासरी यीशु मसीह नाम में संयम की आत्मा से भर जाओ, हिम्मत की आत्मा से भर जाओ। हर प्रकार की भय, हर प्रकार के अविश्वास, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की सिकनेस गो आउट राइट नाउ इन जीसस नेम। क्योंकि तेरा शरीर, अपना शरीर परमेश्वर की आत्मा रहने के लिए मंदिर है। अपना शरीर परमेश्वर रहने के लिए एक मंदिर है। वो मंदिर में सिर्फ परमेश्वर की आत्मा रहना है और दूसरों को आत्मा नहीं रहने के लिए। इसलिए आप यीशु मसीह नाम में आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपको जो अंदर जो बुरा चीज है, शैतान संबंध की बात है, शैतान संबंध की आत्मा है, शैतान संबंध की भय की आत्मा है, अभी इसी वक्त यीशु मसीह नाम में बाहर जाओ इन जीसस नेम। अभी इसी वक्त तेरे शरीर में, अपना शरीर में शैतान संबंधी का भय की आत्मा, शैतान संबंधी का एडिक्शन, शैतान संबंधी का बुरा बात, शैतान संबंधी का हालेलुया, शैतान संबंधी का बुरा बात नासरी यीशु मसीह नाम में बाहर जाए इन जीसस क्राइस्ट। संपूर्ण रीति से शांति मिले, संपूर्ण रीति से समाधान मिले। हालेलुया। रिबा लाबा रबा नासरी यीशु मसीह नाम में संपूर्ण रीति से शांति मिले। हालेलुया। समाधान मिले। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में भय में से छुटकारा, रोग में से छुटकारा, भय में से छुटकारा, शैतान बंधन में से छुटकारा, यीशु मसीह नाम में छुटकारा दिया है प्रभु। धन्यवाद। छुटकारा दिया है प्रभु। धन्यवाद। परिपूर्ण विश्वास में आगे बढ़ने के लिए संयम की, प्रेम की, सामर्थ्य की आत्मा, डर का नहीं, सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा, संयम की आत्मा में आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह नाम में सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। वो आत्मा को हर दिन हम देखकर प्रज्वलित करने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। प्रज्वलित करने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। हम आपकी कृपा में और आपके मार्गों में, आपकी इच्छा में, आपके कार्यों में, आपके उद्देश्य में, आपके प्लान्स में नासरी यीशु मसीह नाम में हम लोग आगे बढ़े, सदाकाल आनंद में रहे। आमीन आमीन। सारे महिमा आपको देते प्रभु। धन्यवाद। हमारे प्रभु
उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, God bless you. Praise the Lord. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा मिले। और एक बार आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हम लोग जो छोटे छोटे वीडियोस जो हम लोग भेज रहे हैं, तो प्लीज़ उसे दूसरों को शेयर कीजिए ज़रूर। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह किसी रीति से भी देखिए, एक छोटा बात भी हो परमेश्वर की ओर से आ रहा है तो प्रभु यीशु मसीह कैसे भी बात करता है। हालेलुया। आपके रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर कीजिए। वो प्रार्थना का वीडियोस हो या क्लिप्स, छोटे छोटे क्लिप्स जो भेज रहे हैं हम लोग, वीडियो का क्लिप्स ज़रूर भेजिए। और बहुत अच्छा बात है कि कुछ कुछ लोग तो उसे स्टेटस में रख रहे, वो जो लिंक है उसे स्टेटस में रख रहे। प्रभु को महिमा मिले उन लोगों के द्वारा, और प्रभु उन लोगों को आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और एक बात है कि गवाहियों को आपको वीडियो के रूप में बताना है तो ज़रूर शनिवार को दोपहर तक भेजिए। दोपहर तक, आप शनिवार दोपहर तक भेजोगे तो वो हम लोग अपलोड कर सकते हैं। प्लीज़ आपका गवाही जो कुछ भी है, गवाहियों को आप शनिवार को दोपहर तक भेजिए। हाँ, प्रभु का महिमा मिले। ये पूरा प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह महिमा पाए, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।